साथ संगत जी, लालच किसी भी चीज का हो, इंसान को अंधा कर देता है। जो चीजें हमारे पास मौजूद हैं, हमें कम ही दिखाई देती और जल्दी से जल्दी सब कुछ खरीदने का लालच आ जाता है। लेकिन लालच का फल बुरा होता है। आप सभी ने तो ये सुना होगा कि लालच बहुत बुरा है। तो आइए आज हम इसी के बारे में बातें करते हैं। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके साथ उसकी पत्नी भी रहती थी। किसान तो बहुत ईमानदार था, लेकिन उसकी पत्नी बहुत ही लालची स्वभाव की महिला थी। कारण वो अपने पति को हमेशा ताने मारती रहती थी कि जाओ कुछ कमा के लाओ। वो किसान रोज रोज अपनी पत्नी के तानों से बहुत परेशान हो गया था। उसने दिन भर अपने स्वामित्व में मेहनत की थी, फिर भी उसकी पत्नी सोचती थी कि हम एक दिन में अमीर हो जाएं, मुझे सारी दुनिया की खुशी मिल जाए। लेकिन किसान बार बार अपनी पत्नी को यही समझाता था कि हमें मेहनत करने के बाद जो खुशी मिले उसे ही असली खुशी कहा जाता है। लेकिन उसकी पत्नी के लालची स्वभाव के कारण यह बातें उसे समझ में ही नहीं आती थी। किसान अपनी पत्नी के तानों से बड़ी चिंता में रहता था। एक दिन किसान जंगल में लकड़ी काटने गया और उस दिन धूप बहुत तेज थी। तो किसान धूप और गर्मी से बहुत जल्दी थक गया और वो आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया और अपनी पत्नी के बारे में सोचने लगा। एक साधु जंगल से गुजर रहे थे, तो उन्होंने उस किसान को देखा और समझ लिया कि किसान जरूर किसी बात से परेशान है। वो उनके पास पहुंचे और उन्होंने उस किसान से उसकी परेशानी का कारण पूछा। किसान ने उस साधु को प्रणाम किया और बोले कि मैं परेशान नहीं हूं, थोड़ा थक गया हूं, इसलिए थोड़ी चिंता जैसी भावना दिख रही होगी। लेकिन साधु ने कहा, नहीं, तुम बिल्कुल किसी कारण से परेशान हो, इसलिए हमें बताओ, शायद मैं कोई मदद कर सकूं। तो किसान ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन साधु के बार बार देखने पर किसान को अपने घर और पत्नी की स्थिति के बारे में सब कुछ बताना पड़ा। तो साधु ने कहा, बस ऐसी ही बात है, तुम गरीब हो, इसलिए ये समस्याएं
तुम्हारे साथ है, इसलिए मैं एक ऐसी थाली दे रहा हूँ जिसमें अगर रात को थाली से कुछ मांग कर थाली को रख दो तो सुबह खाली हुई चीजें, मांगी हुई चीजें मिल जाएगी। लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा कि एक रात में एक ही चीज मांगना है। अगर एक ही रात में एक से ज्यादा चीजें इस थाली से मांगोगे तो अगले ही दिन इस थाली की दी सारी चीजें गायब हो जाएंगी और ये थाली भी गायब हो जाएगी। साधु की बात सुनकर किसान बहुत खुश हुई और मन ही मन सोचा कि सारी चीजें धीरे धीरे बदल देंगी। अब गरीब से अमीर हो जाएंगे और हमारी पत्नी भी खुश हो जाएगी। ऐसा सोचकर किसान से उस साधु महाराज को धन्यवाद किया और फिर हंसी खुशी अपने घर लौट आए और उस थाली के बारे में अपनी पत्नी को बताया। पहले उनकी पत्नी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन किसान की बातों फिर वो मान गई। वो दोनों रात का होने का इंतजार करने लगी। जब रात हुई तो किसान और उसकी पत्नी ने थाली से सोने के सिक्के मांगकर उसे रख कर सो गए। अगले दिन सुबह जब उठे तो देखा कि उस थाली में सोने के सिक्के टूटे हुए थे। अब किसान और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना न रहा, क्योंकि साधु महाराज की बात सच हो गई थी। अब तो किसान की पत्नी को इतने सारे सोने के सिक्के देखकर उसके मन में और ज्यादा लालच आ गया। फिर एक रात उसने महल, फिर दासी, फिर नौकर चाकर सब कुछ एक एक करके मांगा तो अगले दिन मन उसे वही चीज मिल जाती थी। अब तो किसान की पत्नी गरीब से अमीर हो गई थी और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा था। लेकिन उसके मन में लालच दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। किसान ने उन्हें बहुत समझाया, हमारे लिए इतना सुख बहुत है, लेकिन वो कहाँ मानती थी। इसी बीच किसान एक दिन जरूरी काम से बाहर गया था और रात को घर वापस नहीं आया था। तो किसान की पत्नी ने उस रात थाली से एक साथ पूरी की पूरी चीजें मांग ली। फिर क्या था, अगले दिन साधु महाराज के कथन के अनुसार वो थाली और थाली द्वारा दी गई शुरुआती सारी चीजें, अब तक की सभी वस्तुएं लुप्त हो चुकी थी। इसके बाद किसान की पत्नी फिर से अपने गरीब वाली झोपड़ी में आ गई थी। ये सब देखकर वो रोने लगी। किसान भी आ गया और ये सब देखकर उसे इशारे में जरा भी देर नहीं लगी और अपनी पत्नी को
बोला और कहा, और करो लालच, लेकिन अब सिर्फ पछताने के सिवा कुछ नहीं बचा। जैसा कि कहा गया था कि लालच बहुत बुरा है। इंसान को जल्दी समझ नहीं आती है, उसे जल्दी समझ में तब आता है जब तक कुछ खत्म हो जाता है और सिर्फ पछताना ही शेष रह जाता है। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।